हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और अभी हम लेसन नंबर 8 दैट इज क्वाड्रिलैटरल ये पढ़ेंगे और साथ में उसके कंस्ट्रक्शन और टाइप देखेंगे। मतलब हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं क्वाड्रिलैटरल को और क्वाड्रिलैटरल के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो ऐसा शेप जिसमें 4 साइड हो, लाइक ये एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, एक हमारा स्क्वायर हो गया, फिर रोम्बस आ गया, फिर पैरेललोग्राम आ गया, है ना। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल के, है ना। बट जो मेन चीज होती है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब 4 साइड्स होती है। ठीक है, 4 साइड्स होती है, दैट इज क्वाड्रिलैटरल। ठीक है ना। चलो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे अगर आपको लेंथ दी है, लाइक टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ लेंथ ऑफ 4 साइड एंड डायगोनल इज गिवन, मतलब चारों लेंथ दी हो और डायगोनल दी हो, तो आप कैसे करोगे कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रफ फिगर बना लेना, फिर बेस बना लेना, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, आर्क लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आर्क लेना है, लाइक ठीक है। फिर कंपास लेना है, कंपास से यहां से एक आर्क लेना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमें एक साइड की डायगोनल दी हुई है, तो सबसे पहले पी ले लेते हैं। पी पे हम आर्क ले लेते हैं 4.3 सेंटीमीटर का, एक आर्क यहाँ से, और क्यू से एक आर्क यहाँ पे, तो एक डायगोनल बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी हमारी 4.3। फिर यहाँ पे एक आर्क ले लेना, फिर जो हमारी दूसरी साइड बनी है वहां से एक आर्क ले लेंगे, तो हमें एक तीसरी साइड मिल जाएगी और ये इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। अनदर कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ 3 साइड्स आर गिवन, अगर 3 साइड दी हुई है और 2 क्वाड्रिलैटरल दी हुई है। ठीक है, तो रफ फिगर बना लेना सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले एक लाइन बना लेना। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की, जो जितना दिया हुआ है। फिर उसके बाद 2 डायगोनल दी हुई है ना हमें, तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले एक साइड का एक आर्क बनाना है जितना भी दिया है, और फिर जो डायगोनल है दूसरे साइड से डायगोनल का मेजर लेना है और एक आर्क बनाना है। तो एक हमारी डायगोनल बन जाएगी और एक हमारी साइड बन जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे साइड से, ठीक है, इस साइड से एक आर्क लेना है मेजरमेंट का, और यहां से एक डायगोनल अगर 6.5 की तो 6.5 ये रूलर में जो कंपास रहता है उससे मेजर करना है और एक आर्क बनाना है, तो हमारी डायगोनल भी बन जाएगी और साइड्स भी बन जाएगी। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड दी हो और एंगल्स दिए हो। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड दी हो और एंगल दी हो तो कैसे करना है, सबसे पहले रफ फिगर बना लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें एक बेस बना लेना है, लाइक ये LM कितने का है, LE 4.5 सेंटीमीटर का है, वो बना लेंगे। फिर क्या करना है, हमें यहां से प्रोटेक्टर लेना है और 100 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का एक क्या करना है, हमें यहाँ पे 100 डिग्री की एक पॉइंट लेना है और वहां से लाइन ज्वाइन करनी है। फिर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का पॉइंट लेना है, लाइन ज्वाइन करनी है। फिर यहां से अब हमें EF दिया हुआ है, ये 5.5 है, तो रूलर से मेजर करना है। ठीक है, रूलर से मेजर करना है और उसे उतना रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये जो FE है यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर लगना है और 120 डिग्री लेना है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, फिर इसे हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 3 साइड दी हो और 2 एंगल दिए हो। ठीक है, 3 साइड हो 2 एंगल हो, तो इसे भी वैसे ही करना है। सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेनी है, फिर उसके बाद जो साइड दी हुई है उसे मेजर कर लेना है, और 2 एंगल्स है तो एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेजर करना है। फिर अगर यहाँ पे है तो रूलर की हेल्प से फिर साइड मेजर करना है, 6.2 आएगी। फिर SR में प्रोटेक्टर लगना है, 75 डिग्री मेजर करना है। फिर यहाँ पे जो SP है वो 4 सेंटीमीटर है तो वो मेजर करो, फिर इतना पार्ट हमारा बन जाएगा। फिर ये जो है PQ से ज्वाइन कर देना। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से इजीली आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो
कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या दिया हुआ है, MO दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, और मतलब दो साइड्स दी हुई है और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रफ फिगर बनाना है। तो रफ फिगर कैसा होगा, रफ फिगर। ठीक है, रफ फिगर कैसा होगा, चलो देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये MORE। अब MO कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, OR कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। M कितना है, 58 डिग्री। O कितना है, 105 डिग्री। और R कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन MO, ठीक है, बाय रूलर। ठीक है, चलो एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, स्टेप्स मैं इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आप वो स्टेप्स देखो और खुद से करो। स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। बट मैं क्यों लिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं उतने क्लियरली आपको नहीं बता पाऊंगी कि ऐसे करो ऐसे करो, बट मैं समझा रही हूँ कि कैसे आपको करना है। तो स्टेप्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दैट इज, और उसे नेम क्या दे देंगे हम, MO। ठीक है, MO जो कि कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोटेक्टर लेना है और उसे कहाँ पे रखना है, O पे, और क्या करना है, 105 डिग्री का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे एक हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे 105 डिग्री का मेजरमेंट लेंगे। तो अप्रॉक्स यहाँ पे ऐसे आएगा, है ना, ये 105 डिग्री कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें मेजर करना है, सेकेंड थर्ड मेजर OR बाय 4.4 सेंटीमीटर बाय रूलर। ठीक है, रूलर से हमें क्या करना है, 4.4 सेंटीमीटर करना है, O पे रखना है। ठीक है, इस पॉइंट पे रखना है और 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहीं आएगा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसे मेजर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें M पे रखना है, मतलब पुट प्रोटेक्टर ऑन M and measure एंगल, कितना एंगल है ये, एंगल 58 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 58 डिग्री, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा समथिंग, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 58 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये R है ना, ये अपना MOR, अब हमें ME मेजर करना है, तो R पे हमें प्रोटेक्टर रखना है। नाउ फिफ्थ, पुट प्रोटेक्टर ऑन R and measure 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो 90 डिग्री कैसा आएगा, ये सीधा आएगा, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल बन गया। ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, MORE। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रफ फिगर बनाया, फिर उसके बाद जब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो हमारी बेस लाइन थी,
रूलर से 5.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ओ पे रख के एक एंगल देखा, दैट इज जो कि 105 डिग्री का था, मेजर किया। फिर उसके बाद एक लाइन खींची, फिर उसके बाद उस लाइन में हमने मेजर लिया 4.4 सेंटीमीटर का, और जहां पे मेजर आता है वहां पे हमने एक पॉइंट दिया और उसे हमने बोल दिया आर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रोटेक्टर रखा एम पे, 58 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उसके बाद हमने आर पे प्रोटेक्टर रखे, 90 डिग्री का बनाया, और फिर हमारे पास एम ई और आर ई जो लाइन थी वो भी हमें क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हाँ, मैं आपको स्टेप्स लिखवा दे रही हूँ ताकि आप जब भी कंस्ट्रक्ट करो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये स्टेप्स है, देख लो, ठीक है। स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आया स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बिना स्टेप्स के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Construct DEFG such that DE is 4.5 सेंटीमीटर, EF 6.5, DG 5.5। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायगोनल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, साथ में हमें साइड्स दी हुई है, ठीक है। अब हमें पता नहीं कौन सी डायगोनल है कौन सी साइड्स है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक हम रफ फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर, ठीक है। चलो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। कैसे भी बनाओ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे डी ई एफ एंड जी, ठीक है। डी कितना है हमारे पास, 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, डी जी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, डी एफ डायगोनल, डी एफ कितना है हमारे पास, और डी ई कितना है हमारे पास, ठीक है। डी एफ है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर और डी ई है हमारे पास 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक अ रूलर एंड ड्रॉ लाइन डी, ठीक है। एक रूलर लेना है और एक लाइन बनानी है डी, ठीक है। चलो बना लिया। ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है। चलो लिख देते हैं डी ई जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है और आर्क बनाना है ई से, ठीक है। नाउ टेक कंपास एंड measure 6.5 centimeter on ruler and make an arc by point E, ठीक है। चलो एक आर्क यहाँ पे रख के बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नाउ फॉर डायगोनल थर्ड, टेक compass and measure 7.2 centimeter and make an arc by, किससे करना है हमें, आर्क किससे बनाना है, डी। तो डी पे कंपास का एक पॉइंट रख के एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गई, एक डायगोनल बन गई हमारी और एक साइड बन गई, ठीक है। चलो इसे हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ये डी और ई, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे ये जो डी और ई है, लाइक डी और ई और एफ, ठीक है, ई और एफ। सो यहाँ पे ई एफ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, और डी एफ कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब आर्क करना है, देखो डी पे रखना है और एक आर्क बनाना है जी के लिए। नाउ
फिफ्थ, फिर से मेक एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर बाय डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपास रखेंगे और एक इस तरीके से आर्क बना लेंगे। फिर ई, नाउ 6 क्या है, मेक एन आर्क ऑफ 7.8 सेंटीमीटर बाय ई। ठीक है, तो इससे एक आर्क बन गया। ठीक है, इससे ये एक आर्क बन गया। सो अब हम क्या कर लेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन गई डी और जी। ठीक है, ये क्या है, जी है। सो डीजी कितना है हमारा, 5.5 सेंटीमीटर, और हमारी डायगोनल भी बनेगी यहाँ पे, दैट इज इस तरीके से। तो डायगोनल हो जाएगी हमारी 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आर्क के थ्रू किया। ठीक है, यहाँ पे हमने किसके थ्रू किया, आर्क के थ्रू किया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3। नाउ in quadrilateral ABCD length AB is 6.4, BC is 4.8। दो साइड दी है, 3 एंगल्स दिए हुए फर्स्ट वाले के जैसे। चलो सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे। यहाँ पे स्टेप नहीं बताती क्योंकि ये फर्स्ट वाले के जैसा ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। सपोज ये स्केल से करना, ठीक है, स्केल से बनाना ABCD। AB कितना है हमारे पास, 6.4 सेंटीमीटर। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। एंगल A है 70 डिग्री, B है 50 डिग्री और C है 140 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा रहता है, सबसे पहले बेस। ठीक है, दैट इज लाइन AB बनाएंगे, लाइन AB। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्ट यहाँ पे मैं बताती हूँ स्टेप एज इट इज एज फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है स्टेप। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, AB बना लिया जो कि है 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एंगल लेना है। ठीक है, प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल लेना है, कितना, 50। तो 50 ऐसा कुछ होगा, 50 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, मेजर करना है 4.8 सेंटीमीटर। तो रूलर यहाँ पे रख दो, और ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे आता है 4.8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या कर दो, पॉइंट। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के एक सपोज 140 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक लाइन बना देनी है, ये डॉट से डॉट जोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मेजर एंगल लिख लेते हैं 120 डिग्री। अब क्या करना है, ए यहाँ पे हमें मेजर करना है कितना, 70 डिग्री। तो ऑलमोस्ट 70 कुछ इतना होगा, ऐसा 70 बन गया यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये 70 डिग्री ABC एंड D। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, LM इक्वल्स टू LO। ओके, एंड ओके, चलो साइड्स दी हुई है और हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले रफ फिगर, दैट इज LMNO,
LMNO। LM कितना है 6 सेंटीमीटर, LO कितना है 6 सेंटीमीटर, ON कितना है 4, ON MNO, ठीक है। NM 4.5 और ON है 4.5, OM है यहाँ पे 7.5, ठीक है। चलो 7.5, वही सेम 7.5। सबसे पहले क्या करना है, LM जैसे हमने किया बस वैसे ही, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना है अब हमें। सबसे पहले क्या करना है, बेस दैट इज LNM, ठीक है। LM जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर अब क्या करना है, सबसे पहले हमने किया टेक रूलर एंड ड्रॉ LM, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर्क बनाना है। सेकेंड, मेक एन आर्क of 6 centimeter from L and 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम M। मतलब L से आर्क बनाना है हमें 6 सेंटीमीटर का और M से बनाना है 7.5 सेंटीमीटर का। तो हमें मिल जाएगा ये इस तरीके से डायगोनल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो LO है हमारा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और जो डायगोनल है हमारी वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं, जस्ट थर्ड में भी एक आर्क बनाना है। थर्ड में क्या करना है, आर्क बनाना है। मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम M एंड फ्रॉम O, ठीक है। O से M से 4.5 बनाना है और O से भी 4.5 बनाना है। फिर इसे क्या कर देना है, हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। बन गया, बहुत सिंपल था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 होता है खत्म, दैट इज फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।